तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नए मेरे यूट्यूब चैनल में। ठीक है। तो आज पिछले क्लास में हमने बात की थी एमएस वर्ड के बारे में कि हमने होम ऑप्शन, फाइल ऑप्शन को समझा था, डिजाइन ऑप्शन को समझा था, लेआउट ऑप्शन को समझा था। ये तीन ऑप्शन को हमने समझा था। हम चाहते हैं कि अब देखिए, अब आगे की वीडियो समझ में आते हैं तो हम लोग होम ऑप्शन के बारे में बात करने के लिए इस वीडियो में स्टार्ट करें। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर मान लिया जाए इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम दूसरे क्लासेस में स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा एमएस वर्ड का क्लास 2 है, सेकंड क्लास है। तो यहाँ पे हमने दो ऑप्शन के बारे में हमने बता दिया था। आप पिछले वीडियो में जाकर के मेरा देख सकते हैं। फाइल मेनू में हमने क्लियर कर दिया था किस तरह से फाइल मेनू में होता है ऑप्शन। आपके लेआउट में किस तरह के ऑप्शन होते हैं वो आपने क्लियर कर दिया था हमने आपको। उसका डिजाइन में किस तरह के ऑप्शन होते हैं वो आपको क्लियर कर दिया था। इसमें लेआउट में भी कुछ कुछ ऑप्शन मैंने बचा हुआ था। इसमें बस पेज सेटअप हमने बताया था, 3 ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे एज ए डॉक्यूमेंट वाइज। डॉक्यूमेंट में जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे सारे ऑप्शंस को यूज करने के लिए बताएंगे किस तरह से हम लोग सभी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम होम ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो होम ऑप्शन में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, किस तरह से देखने के लिए मिलेगा और कौन क्या काम करेगा, वो सब साथ हम यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, यहाँ पे हमने कुछ हमने पहले से टाइप कर लिया है कि हमने कुछ कुछ लिख लेते हैं। ठीक है। जैसे मान लिया एप्पल बॉल, इस तरह से हम कुछ कुछ लिख लेते हैं कि थोड़ा सा समझाने में हमारा इजी हो। ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ कुछ लिख लिया। एक हमें इस तरह का भी यूज में आने वाला है, एक उसका इस तरह का भी ऑप्शन में यूज आने वाला है। तो ये सब सारी चीज को हम यहाँ पे ये करते हैं। ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन आता है, तो यहाँ से हम इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से हम लोग छोटा कर, देखिए हमारे डॉक्यूमेंट में दिख रहा होगा आपको। फिर आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से क्लिक करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट के फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, लिखने का तरीका को चेंज कर सकते हैं। तो अब आते हैं यहाँ से कट से। जैसे मान लिया मुझे एप्पल यहाँ नहीं चाहिए, मुझे नीचे की तरफ में एप्पल चाहिए या किसी दूसरे जगह पे एप्पल चाहिए। तो यहाँ से इसको कट करके यहाँ से इसको हम हटा सकते, यहाँ पे हट गया। अब जहाँ पे मुझे कर्सर रखना होगा वहां पे कर्सर रख के यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग पेस्ट भी कर सकते हैं। फिर आता है कॉपी, मुझे एप्पल यहाँ भी चाहिए और ऊपर में भी चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, कॉपी। कॉपी करने के बाद मुझे जहाँ पे चाहिए वहां पे बस क्या करना है, क्लिक करना है। मुझे यहाँ चाहिए तो बस क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना। यहाँ भी आ गया। फिर जितने बार पेस्ट करेंगे उतना बार क्या हो जाएगा, एप्पल कॉपी होते जाएगा। ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। तो हमने बताया कि यहाँ से हम लोग कॉपी पहले पेस्ट करने का दिखा दी। अब आते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिला। इसमें क्या होता है, किसी भी फॉर्मेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आपका शॉर्टकट की भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट सी। हम लोग शॉर्टकट की के ऊपर एक और नया वीडियो में आप बात करेंगे। हमें जितना भी एमएस वर्ड का शॉर्टकट की होता है सारे शॉर्टकट की को यूज करके देखेंगे और सभी शॉर्टकट की को भी आपको मिल जाएगा, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा आपके पास। तो आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, इसका शॉर्टकट ये होता है कंट्रोल शिफ्ट सी। तो या कंट्रोल शिफ्ट भी से आप इसमें काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे तरीका भी आपको देखने के लिए मिला है किस तरह से यूज कर सकते हैं। कंटेंट को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर, ये सारी। तो यहाँ पे आपको कैसे कैसे यूज करना है इसका हेल्प भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस कुछ फॉर्मेटिंग को हम चाहते हैं इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे होता है क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन, इस पे क्लिक करके हम मतलब क्लियर फॉर्मेटिंग कर ली। देखिए इसमें आपको कुछ अलग तरह का दिख रहा होगा कि इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है और इसका फॉर्मेट हम चाहते हैं इस सेम फॉर्मेटिंग उसमें चला जाए। तो क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करना हो, जिस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कॉपी करना हो उस पर जाकर क्लिक कर दें तो सेम टू सेम फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है यहाँ पे, हमने आपको पहले भी बता दिया, यहाँ से फॉन्ट वगैरह चेंज करने का काम करना है। जैसे मान लिया मुझे यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे तो हमने इंग्लिश लिखा है, अब चाहते हैं कि यहाँ से हम हिंदी लिखे। तो हिंदी लिखने के लिए क्या होता है, कोई भी हिंदी का फॉन्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं। बहुत सारा फॉन्ट है, गुरुदेव है, मंगल है। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा फॉन्ट है। तो हम जैसे यहाँ पे हम हिंदी में हम लिखना चाहते हो तो हम हिंदी लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हिंदी लिखा गया। ठीक है। अब मैं इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश भी लिखना है, तो हम लोग इंग्लिश के लिए क्या करेंगे, यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हिंदी इंग्लिश मिला करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पे मेरा हो चुका है। अब देखिए, अब उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा बोल्ड का। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं कि यहाँ पे बोल्ड देखने के लिए मिला, देखिए हल्का डार्क हो रहा होगा। ठीक है। हम बड़ा करके दिखाए थे आपको, आराम से दिखे। देखिए यहाँ से देखिए बोल्ड करके आपका टेक्स्ट हल्का डार्क दिखता है। टेक्स्ट देखिए हल्का टेढ़ा होता है टेक्स्ट, इस तरह से टेढ़ा क्यों आपको देखने के लिए मिलेगा। अंडरलाइन से नीचे एक लाइन लग जाता है, मतलब कि इसे आप लाइन लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे आपको रेड कलर का दिख रहा हो कुछ, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ये क्या होता है, कोई ग्रामेटिकल पोर्शन मान लिया मेरा गलत है तो यहाँ पे दिखाता है।
ठीक है, तो हमने इग्नोर कर दिया, तो यहाँ पे आप यहाँ से हट गए। तो ग्रामेटिकल पोर्शन या किसी वर्ड मीनिंग जो कंप्यूटर नहीं समझता है तो उसको आप यहाँ पे डेट कलर शो करता है, तो इस पे उतना फोकस नहीं करता। यहाँ पे अंडरलाइन आपको अब देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर मान लाइन अंडरलाइन हटाना होगा तो हटाने के लिए भी उसी को सेलेक्ट करना होता है, यहाँ से आप अंडरलाइन को हटा भी सकते हैं। बोल्ड हटाना है तो फिर से को सेलेक्ट करके बोल्ड आप हटा भी सकते हैं। तो मतलब जिससे आप ऐड कीजिएगा उससे आप हटा भी सकते हैं। अब आते हैं स्ट्राइक थ्रू, यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे होता है स्ट्राइक थ्रू, इसको कहते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, आपको टेक्स्ट बीच से कटा हुआ दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पता नहीं चलेगा लेकिन इसमें पता चलेगा। ठीक है, यहाँ क्या बस बीच से टेक्स्ट कटा हुआ दिखाई जैसे यहाँ पे कटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपको यहाँ से इसको अगर हटाना हो तो सेम वही प्रोसेस यहाँ से आप हटा भी सकते हैं। यहाँ पे इसका यूज हम लोग करते हैं, इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट या सा जिसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो इसका यूज हम कैसे करते हैं तो ये भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लिया आपने कभी साइंस का कुछ समझ पाया, H2O लिखते हैं, O2 लिखते हैं, तो इस समय आप देखते हो कि 2 जो होता है पावर साइंस वाला में वो नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ से आप चाहे तो आप इसको नीचे की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब H2O लिखना है तो इस तरह से आप H2O लिख सकते हैं। अब मैथमेटिकल टर्म में एक्स स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, तो ये सब सारे के स्क्वायर में क्या होता है ऊपर की तरफ होता है, तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ इसको घसका सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं डॉक्यूमेंट। उसके बाद यहाँ पे दोबारा आप यहाँ देख सकते हैं, दोबारा आप हटा भी सकते हैं, तो यहाँ से हटाना है, मतलब जिससे आप ऐड करें उससे आप दोबारा हटा भी सकते हैं। यहाँ पे आपको यूज करके हम पहले ही बताया जैसे टेक्स्ट बड़ा होता है इससे टेक्स्ट छोटा होता है। अब आते हैं चेंज केस में। अगर मान लिया जाए यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, राम इज ए बॉय, इज ए बॉय, हमने यहाँ पे सब लिखा राम इज ए बॉय। तो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो, देखिए इस तरह का। जैसे मान लिया हम इसको सेलेक्ट किए, पहले आपको चेंज केस में आते हैं। सेंटेंस केस में क्या हुआ कि आगे का लेटर बड़ा होता है, बाकी सारा लेटर आपका छोटा होता है। फिर सेकंड में आपका होता है लोअर केस, इसमें आपको सारे टेक्स्ट मतलब छोटे छोटे हो जाएंगे, मतलब लोअर केस में सब छोटे छोटे हो जाएंगे, स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। अपर केस में से सभी लेटर आपके बड़े हो जाएंगे, मतलब कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। उसके बाद होता है हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड केस, मतलब सभी के आगे वाले वर्ड्स क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे, सभी के आगे वाले वर्ड सब बड़े रहेंगे, बाकी सब वर्ड छोटे रहेंगे। तो ये हो सकता है। टॉगल केस में करेंगे तो टॉगल केस में आगे का लेटर छोटा, बाकी सारा लेटर आपका बड़ा देखने के लिए यहाँ से मिलेगा। तो हम लोग जैसे सेंटेंस केस में ही काम करते हैं, जनरली हम लोग सेंटेंस केस में ही ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग का आपको पहले बता चुके, मालिस में हम किसमें फॉर्मेटिंग किए हैं, उस फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो बस सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं। आपके जो भी फॉर्मेटिंग होंगे वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और इसका शॉर्टकट की भी होता है, वो सब साथ हम बता चुके हैं कि अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आप आते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। यहाँ से आप किसी भी टेक्स्ट में इफेक्टिव टेक्स्ट को आप यहाँ से लिख सकते हैं, इफेक्टिव टेक्स्ट को। जैसे मान लिया मुझे यहाँ पे कुछ अलग तरह का टेक्स्ट लिखना है, कुछ कलर टाइप का टेक्स्ट लिखना है, या कुछ अलग तरह का डॉक्यूमेंट लिखना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करके जैसे मान लिया मुझे एप्पल लिखना है तो हम लोग एप्पल लिख लेते, कुछ अलग तरह का दिख रहा है तो यहाँ से कुछ अलग आपको यहाँ पे देखने के लिए इसको मिलेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने छोटा बड़ा मिलाकर नहीं लिखा, तो यहाँ पे कैपिटलाइज कर देता है, क्या हो गया, बड़ा हो गया। और मान लिया सभी लेटर को आप अरेंज करना चाहते हो तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट को क्लिक करने के बाद। ठीक है, तो अब आते हैं नंबरिंग की बारी, आई बुलेट्स की बारी। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके हम चाहें तो नंबरिंग भी दे सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 या इस तरह का, इसको हम बुलेट्स के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे बुलेट्स भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नंबरिंग की बारी। अगर मान लिया यहाँ से चाहते हैं कि इन तीनों में नंबरिंग हो जाए तो यहाँ पे नंबरिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे 1 2 3 4 या ABCD तक आपको नंबरिंग देखने के लिए मिलेगा, तो नंबरिंग भी किया जा सकता है। अब आते हैं यहाँ पे अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर की बात करें तो लेफ्ट मतलब यहाँ पे लेफ्ट में होता है, सेंटर करेंगे तो बीच में आएगा, राइट करेंगे तो राइट साइड में आते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मेरा ये वीडियो आपका ये आपका देखने के लिए मिल रहा है वर्ड, हमें थोड़ा सा ज्यादा सेलेक्ट करके दिखाते हैं तो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। सेंटर करते हैं बीच में, राइट करते हैं राइट में। इसका शॉर्टकट की भी होता है कि इसका Ctrl+L, Ctrl+E और Ctrl+R, तो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई लाइन बाय लाइन होता है, Ctrl+J। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे टेक्स्ट में लिखता है, लिखते लिखते क्या होता है पेज भर जाता है, कोई वर्ड में नहीं हट पाता है, तो उसको लाइन बाय लाइन अरेंज करने का काम करता है जस्टिफाई। ये होता है किसी क्वेश्चन वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है कि आपको नंबरिंग 1 2 3 4 या ABCD इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ से होता है इंक्रीज इंडेंट, ये टेक्स्ट को ½ इंच आगे बढ़ाता है, ½ इंच इस तरह से आगे बढ़ाता है, ये आपका ½ इंच पीछे घसकाता है। तो यहाँ पे बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं इसका, या घटाने के लिए। और मान लीजिए किसी वर्ड में आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है तो इस सब ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं, या जनरली आप टैब दबा करके भी काम कर सकते हैं। एक होता है लाइन स्पेसिंग, इसको कहते हैं, यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं कि मतलब वर्ड मेरे कितने जगह छूटा है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे गैप्स देखने के लिए मिला, इस गैप्स को कम करना होगा तो सेलेक्ट करके यहाँ से आप गैप्स को कम करते हैं। जैसे हम 1.0 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे गैप्स थोड़े से कम हुए, फिर इसी पे क्लिक करके रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ क्लिक करेंगे तो और भी गैप्स कम होते चले जाते हैं। इस तरह से हम डॉक्यूमेंट के गैप्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ये फॉर्मेट प्रिंटर होता है, ये पूरे लाइन को एक बार में कलर कर देता है। देखिए यहाँ पे पूरे लाइन को कलर करने का काम यहाँ से
करता है। देखिए हम लोग बताए थे, यहाँ शेडिंग लाइन होता है, ये शेडिंग लाइन है। ये शेडिंग लाइन क्या करता है, बस जिस टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे उसको हाईलाइट करने का काम करेंगे, हाईलाइटर का काम करता है। यहाँ पे टेक्स्ट कलर आपको हम बताए थे, यहाँ से टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट कलर होता है, यहाँ से टेक्स्ट के कलर को आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा है, तो हम चाहे तो एक बार मल्टीपल को भी सेलेक्ट करके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये हाईलाइटर क्या होता है, बस किसी भी स्पेशल नए वर्ड्स को, किसी स्पेशल वर्ड्स को हाईलाइट करने का इसका यूज करते हैं। पूरे लाइन को हाईलाइट करना हो तो यहाँ पे क्लिक है, पूरे लाइन को आपको हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर सेम हो गया तो टेक्स्ट दिखना बंद हो गया है। तो हमेशा लाइट कलर चूज करें हाईलाइट करने के, तो हाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हाईलाइट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आते हैं यहाँ पे क्लिक करके आप चाहे तो टेक्स्ट में बॉर्डर लगा सकते हैं। मतलब मुझे यहाँ पे बॉर्डर चाहिए, इसको एक घेरा में लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप ऑल बॉर्डर लीजिएगा तो सभी में बॉर्डर लगेंगे। नो बॉर्डर के किसी में बॉर्डर नहीं लगेगा। और सब बॉर्डर सिर्फ बाहरी हिस्सों में बॉर्डर लगेगा। तो ये सब चीज आप यहाँ पे अरेंज कर देंगे। यहाँ पे आउटसाइड में सिर्फ बाहरी हिस्सों में, ऑल में पूरे, राइट में से सभी बॉर्डर्स का अलग अलग यूज है आप। उसके बाद यहाँ पर शो और हाइड टेक्स्ट होता है। मान लिया किसी डॉक्यूमेंट को आपने हाइड कर दिया, में से मान लिया यहाँ पे उस चीज को हाइड करना है, तो सेलेक्ट करके यहाँ से अगर हिडन ऑप्शन को ओपन कर देंगे और ओके दबाते हैं, क्या हो जाएगा, टेक्स्ट आपका हाइड हो जाएगा। इस पर दोबारा क्लिक आप इसको देख सकते हैं। वापस पहले जैसा करना होगा, तो जहां से जहां तक आपका हिडन का सिंबल दिख रहा है वहां से वहां तक इसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ तक हमने हिडन कर रखा है, जो भी हिडन कर रखा है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके बाद यहाँ पे हिडन नाम का ऑप्शन को ऑफ करेंगे। ऑफ करके ओके दबाएंगे तो यहाँ पे आपको हिडन नाम का ऑप्शन अब दिखना बंद है। तो यहाँ से अब जाए तो नॉर्मली आप टेस्ट को पहले जैसा भी कर सकते हो, तो यही आपको काम करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे इंसर्ट, ये सब सारे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो एमएस वर्ड का पार्ट 3 के लिए कमेंट करें, लाइक करें और चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।